तो सुनो ध्यान से, तो सरलीकरण का मतलब होता है मैथ को सरल करना, और मैथ कोई भी हो तो मैथ को सरल करने का तरीका एक ही है जो बोर्ड मास का रूल्स अपनाया। ब्रैकेट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो ध्यान रखना, छोटी कोष्ठ यानी कोष्ठ, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ होता है, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ तो होता ही है, लेकिन उससे पहले रेखा कोष्ठ होता है। रेखा कोष्ठ का मतलब सबसे पहले कौन सा कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है? रेखा कोष्ठ। ऐसे जो लकीर दिया हुआ होता है उसे हम रेखा कोष्ठ कहते हैं। तो रेखा कोष्ठ का सबसे पहले होगा, यानी चुनने वाला जो काम होता है। इसके बाद कौन सा कोष्ठ को चुना जाता है? तो चुना जाता है छोटी कोष्ठ को, और छोटी कोष्ठ के अंदर में पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। भाई पहले का क्रिया, का अर्थ होता है गुना करना, और भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाव होता है। तो बोर्ड मास का यही रूल्स होता है। बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार का, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, उससे पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया होता है। इसके बाद ऑफ यानी का क्रिया, भाग का, गुना का, जोड़ का, और अंत में घटाव का क्रिया होता है। बोर्ड मास का यही रूल्स है। कभी भी मैथ बनाएंगे तो बोर्ड मास का रूल्स अपनाना ही पड़ेगा, अपनाएंगे नहीं तो समझ लो मैथ नहीं बनेगा। अब समझ लो, सरलीकरण हम बता दिए है ना, बोर्ड मास बता दिए। अब समझा हुआ है 41.8 का प्रतिशत है ना, 8 का यहाँ होना चाहिए प्रतिशत। पहला सवाल जो है मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रतिशत यहाँ होना चाहिए है ना, इक्वल टू 125.4, यानी कहता है जो 41.8 का कितना प्रतिशत 125.4 होगा। इसका तरीका है बता दिए। देखो, यदि जोड़ घटाव नहीं है यानी सिर्फ गुना है, तो यदि बराबर से इधर प्रतिशत है और इधर प्रतिशत है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, दोनों साइड यदि प्रतिशत है तो प्लस प्रतिशत हम काट देंगे, और यदि दो ठो है प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, यदि कॉमन लेके एक आ जाए, उधर भी एक है तो भी कटेगा। अभी सवाल आएगा तो पता चलेगा। और ये तो दोनों प्रतिशत दोनों साइड में था तो कटेगा। देखो, सरलीकरण सरल करेंगे और कम समय में, हमको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब बैठते हैं ना तो कम समय में सरल करना पड़ता है। ये नहीं जो काम आने गुना, ये ऐसे, ये सब काम मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो और एक तरफ प्रतिशत है, उधर प्रतिशत है ही नहीं, तो ध्यान रखना प्रतिशत का मतलब होता है जो 100 में इतना है ना, 100 में कितना है ना, यानी 4% मतलब 4/100, 100 में 4। तो यहाँ प्रतिशत का मतलब इधर प्रतिशत है, इधर 100 से गुना कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत उड़ाएंगे तो बटा 100 होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में ऊपर चला ही जाएगा। इसलिए याद रखना, इसका रूल्स होता है शॉर्ट में बनाने के लिए, प्रतिशत है इधर उधर नहीं है तो गुना 100, दोनों तरफ प्रतिशत को उड़ा दो तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना होगा सुनो, 1% गुना 100 तो होगा, तो 41.8, और का माने गुना और क्वेश्चन मार्क है और प्रतिशत यहाँ है, तो प्रतिशत के बदला में हम उधर कितना दिए हैं भाई, 125.4 गुना 100, ध्यान है। और देखो दशमलव जब उड़ाते, दशमलव की आवश्यकता नहीं है, उड़ाएंगे तो 0 कटेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मार्क है, अब ये गुना के साथ इसको हम काट देंगे, क्योंकि ये बटा में आ जाता है इसका आंसर, यहीं पे काट दोगे, ठीक है, यहीं पे क्या करोगे, काट देंगे। और यार दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव यहाँ भी हम उड़ा सकते हैं, नहीं तो बटा 10 करो, बटा 10 करो, 10 को उड़ा लो, समझ लो कॉन्सेप्ट। देखो चौमुखी पूरा जो इसमें होगा, चारों तरफ का हम नॉलेज देंगे, तुमको लेना पड़ेगा आराम से। दशमलव उड़ा सकते हैं, बटा 10 भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रह गया 41.8 इधर, ये आराम से क्या करेंगे, कटने वाला है तो डायरेक्ट काट दो, नहीं तो 2 4 से फिर काट सकते हो, है कि नहीं। 4 3 12, 8 3 24, देखो ध्यान से, 8 3 24, 2 बचा 3, ये आराम से कितना बार में कटेगा जी, 3 बार में कटेगा, यानी गुना कर देंगे तो 300 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो जाएगा, 300। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 300। आ गया ना 300, बिल्कुल सिंपल, कोई 10 लाइन में नहीं बनाना है, 1 से 2 लाइन में उड़ाओ सवाल को, ठीक है। आगे इसके बाद देखो, आगे है ना, इसको मिटा देते हैं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 2 नंबर सवाल तुम्हारे पास है, ध्यान से देखो, 2 नंबर सवाल है। यहाँ 35/26 प्लस 20 भाग 4/5 बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ कितना होगा, सुनो ध्यान से। ऐसे सवाल में देखो प्रतिशत नहीं है ना, सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। 35 बटा कितना हो जाएगा भाई, 26, अब प्लस कितना हो जाएगा, 20,
कुछ नहीं तो बटा 1 हम आराम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, गुना देखो 4/5 है तो गुना देंगे तो 5/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। और यही तो हमें लाना है क्वेश्चन मार्क, तो बिल्कुल हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। और ये देखो 35/26 है, इधर कितना हुआ 25, इधर कितना हुआ 35/26। तो दो तरीका है, हम यहाँ पे 26 से एलसीएम करके 26 से गुना, दो तरीका है, या तो इसको 26 से गुना कर लो, दोनों को जोड़ सकते हैं, या सबसे बेहतरीन तरीका क्या है 26 दशमलव में है कि पूर्णांक में है। अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं, देखो 25 + 35 पूर्णांक 26, तो ऐसे सवाल को ना कोई भागा होगा, ये दशमलव में आंसर रहेगा ना, तो 26 से 35 में भाग देकर दशमलव में आ जाएगा तो जोड़ लेना। ठीक है, और दूसरा तरीका है पूर्णांक में है तो यही पूर्णांक हो जाएगा। जब 35/26 को 25 के साथ जोड़ोगे ना तो 25 पूर्णांक 35/26 हो जाएगा। ठीक है, और ये है कहीं पे, यदि नहीं होगा तो समझ लो ये कहीं कटने वाला है। तो क्या कटने वाला है 35/26, 25 पूर्णांक है, 25 पूर्णांक 35/26, ये 5 यहाँ मिस है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर हो जाएगा इसका 25 पूर्णांक 35/26। समझ में आ गया। हाँ तो यहाँ ठीक है, इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, यदि होगा तो 35/26 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही। चलो मिटाते हैं, समझ में आया। ऐसे सवाल बनाओ फटाफट। नेक्स्ट पहले सवाल ही दे देंगे ताकि सबको दिखेगा। ठीक है, चलो ये लो 3 नंबर सवाल, ये 3 नंबर सवाल, इसको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लिखाता कम है। आगे देखो 6 पूर्णांक 2/3 का 27% बराबर 25 का क्वेश्चन मार्क कितना होगा भाई। कुछ नहीं, देखो प्रतिशत यहाँ है यहाँ नहीं है, तो तुम चाहो ना तो गुना 100 दे सकते हो, नहीं चाहो तो भी हो जाएगा। देखो छात्रिक 18 2 कितना होता है 20, है ना, 20/3 का अर्थ होता है गुना। तुम यहाँ 27/100 दे सकते हो, दे ही देते हैं, नहीं तो दशमलव उड़ाओ तो गुना 100 वहां हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ देखो, यहाँ है 25 का माने गुना क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं, यही निकालना है। 25 है, इसको तुम काट सकते हो, इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, ये हम 0 0 काट दिए, 3 से काटे 3 9 में 27, यानी 2 9 में कितना होता है 18, कितना होता है और है कुछ नहीं ना है, नहीं काटेंगे, हम काट सकते हैं 2 10 को, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ 0 आया ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, 2 9 में 18 इसके साथ खेलने का, बटा 10 है ना, और 25 ये है ना, तो देखो ये एक तरीका है। जो यहाँ 25 है तो ये 25 इधर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, इसके साथ 25 आ जाएगा। हाँ क्यों बोले, क्योंकि यहाँ 1 अब देखना पड़ेगा पूर्णांक में है या किस में है जी, पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में है तो हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ काटो चाहे इधर काटो, नहीं तो दशमलव बैठाना है तो 1.8 हो जाएगा 18/10 का मतलब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम काट लेते हैं, इसको 9 काटे, इसको कितना काटे 5 काटे, तो पूर्णांक में ऐसे कैसे हो सकता है, पूर्णांक तो 7 पूर्णांक करके है जी, 7 पूर्णांक करके है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है। 6 18 2 20, देखो सवाल टैपिंग में भी मिस्टेक हुआ है, इसमें देख लेते क्या है, 20/3 गुना 27% का मतलब बटा 100 बराबर 25 का माने गुना होता है और इतना प्रतिशत होगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है, 0 0 यहाँ उड़ा दिए, और मान के चलो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 2 के साथ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 में 27 कट गया, है ना, तो ऊपर में 9 हुआ, और इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 25, और 5 को गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना हो गया वो 9/125, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा। ये पूर्णांक में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भिन्न जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सम भिन्न और विषम भिन्न। सम भिन्न कहा जाता है किसको, जो नीचे में ज्यादा हो ऊपर में कम हो, सम भिन्न। विषम भिन्न कहा जाता है जो ऊपर में ज्यादा हो और नीचे में कम हो, उसे हम क्या कहेंगे बुआ, विषम भिन्न। यानी कहने का मतलब हर जो होगा वो ज्यादा होगा, और सॉरी अंश जो है होगा ज्यादा होगा और हर क्या होगा कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कितना नंबर 4 नंबर, 4 में कहता है 560 का
35%। ध्यान से देखो बाबू, इधर प्लस है बीच में, लेकिन इधर भी प्रतिशत, इधर तो प्रतिशत दोनों में है। तो यदि प्लस को हटा के बात करें तो ब्रैकेट में प्रतिशत कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो 1% इधर कॉमन में और 1 पूरा का गुना पर और 1% उधर, तो प्रतिशत को क्या कर देंगे? काट देंगे, उड़ा देंगे, बिल्कुल काट देंगे। तो 560 यहाँ पे देखो, यहाँ है 560 गुना कितना 35, प्रतिशत को हटा ही दिए क्योंकि कॉमन लाने के बाद, और प्लस इसमें कितना था हुआ क्वेश्चन मार्क 30%, प्रतिशत को हटा ही दिए हैं। ठीक है, 612 का 40%, 612 का 40% को हटा ही दिए हैं। सीधा इतना चीज आया। दो तरीका है, इसके अंदर में क्या क्या छुपा हुआ है सो देख लेते हैं। 35 560 हुआ, इधर हुआ कॉमन हम कुछ ले सकते हैं, जैसे 2 हुआ, ये सब कॉमन ले सकते हैं। तो क्या इसको गुना ही करना पड़ेगा? क्या गुना ही करना पड़ेगा? गुना कर लेते हैं। गुना करने से अच्छा होगा कोई ऐसा चीज जो कॉमन आ जाए, ये चीज हम दे रहे हैं। तो 5 और 2 कॉमन तो आ सकता है, 5 दूना 10 भी आ सकता है। इसके अंदर 10 छुपा हुआ है, इसके अंदर 10 छुपा हुआ है, तो ऐसे चीज कर सकते हैं। कॉमन ला लेंगे तो थोड़ा कट जाएगा, क्या कर दें? काट दें। 612 यहाँ पे है, 612 30, इसमें कितना करता है वो 612, हाँ 6 दूना 12, 5 दूना 10। ठीक है, 56 को 1 से गुना देख लेते हैं भाई। 56 11 में 6 को घटा देंगे 5, ठीक है 2 52 हुआ। ये नहीं करता है, चलो हम ऐसे ही गुना करते हैं। या 10 लेना है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे। सुनो, 10 यदि कॉमन लेंगे तो इसके अंदर में सिर्फ 56 बचेगा, थोड़ा आसान हुआ। और इसके अंदर में 35 हुआ प्लस, ये तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहेगा। इसमें 10 लेंगे तो 10 या 30, 30 3 हुआ। ठीक है, इधर खत्म। यहाँ पे देखो 10 कॉमन लिए हैं तो कितना हुआ 612 गुना 40। ठीक है, 40 नहीं 14, सॉरी 10 कॉमन लिए 4 हो गया। तो देखो 10 10 ये वाला कट गया, थोड़ा आसान हुआ। ठीक है, अभी भी उतना आसान नहीं हुआ, तो क्या कर ले? गुना कर ले। 4 5 20, 4 से भी कट रहा है, ये 4 कॉमन आ रहा है। चलो रहने दो, 56 को गुना कर लेते हैं। कितना को? 56 को 35 के साथ, है ना। 56 30 का 0, 3 5 25, 25 और 3 28 और 6 18, 5 15, 1 16, 0 8 8 16, 6 2 8 9, 1960 हुआ। कितना हुआ? 1960 प्लस क्वेश्चन मार्क गुना 3 है, बराबर इसको गुना कर लेंगे। 4 दूना 8, 4 6 चौक 24। देखो इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, इतना घटा देंगे। घटा के कितना होगा भाई? घटा के इतना होगा, क्वेश्चन मार्क बराबर घटा देते हैं इसको उधर ले जाके, है ना। तो 1960 को घटा दो, 8 हुआ, 14 में से 6 को घटा देंगे, 8 हुआ, 13 में से 9 गया 4 हुआ, और यहाँ कट गया, यानी 488 हुआ भाई। 3 के साथ ये 3 यहाँ आ जाएगा, है ना, या यहीं पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होगा? 3 6 18, ये कटेगा कि नहीं? ये पूर्णांक में आंसर है तो ठीक है, पूर्णांक में आंसर है तब तो 3 से भाग लगा दो, है ना। कितना बन 60 आ रहा है, देख लेते हैं। 3 से भाग यहीं कर लेते हैं। 3 एकम 3 है, 3 6 18, 3 दूना 6, घटा के शेषफल 2 बचा है। कितना है? 162 पूर्णांक 2 बटा कितना आया? 3 आया। 162 ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तब तक सवाल पर हो। देखो ये रहा ये सवाल, फटाफट बनाओ। ठीक है, ये है कितना? 32 है। 32 भाग 0.04 माइनस 12, है ना। इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ये जो है ना, यहाँ भाग है यहाँ भाग, ये तो सिंपल तरीका है, 4 से भाग लगाएंगे, है ना। ये दशमलव उड़ाने वाली प्रक्रिया मत करना, है ना। वो पुराना जमाना की बात है, दशमलव उड़ा के बटा 100 करो और गुना दे के उलट दो, नहीं डायरेक्ट दो। 4 8 कितना होता है? 32, 8 हुआ। लेकिन यहाँ पे दशमलव की संख्या ध्यान रखना, दशमलव की संख्या, पावर की संख्या और शून्य की संख्या गुना में जोड़ेंगे, भाग में घटाएंगे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितना होगा? बुआ 0 की या दशमलव की संख्या 0, कुछ नहीं, 0 में से 2 को घटा देंगे तो -2 होगा। तो दशमलव की तुलना करेंगे 0 से, कितना से? दशमलव का उल्टा 0, 0 का उल्टा दशमलव होता है, ये नहीं समझे। 0 की दशमलव की संख्या कुछ नहीं 0, यहाँ 2 अंक बाद है 2,
तो -2 आया। तो अब दशमलव का तुलना करें 0 बैठाएंगे, यदि प्लस में आता तो दशमलव यहाँ बैठाते पीछे, ठीक है। तो 800 हुआ माइनस, समझो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12 तो 4 हुआ। दशमलव का तुलना करेंगे, है ना, भाग में घटाते हैं गुना में जोड़ते हैं, तो यहाँ दशमलव की संख्या है ही नहीं, यानी 0। 0 में से 2 को घटा देंगे तो -2 आएगा। तो -2 का मतलब दशमलव की तुलना करें तो उल्टा 0 होगा, 400। तो 800 में से 400 को घटा के कितना हो जाएगा, 400। तो बी आंसर हो जाएगा 400। समझ में आया, बी आंसर हो जाएगा 400। आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं, आगे सवाल देखो, आगे है नंबर 6। कितना है, 1.2 गुना 4.8 प्लस 490 का 2.1/5 है। तो कुछ नहीं, वही चीज है हम अभी बात किए हुए थे, जो गुना में दशमलव की संख्या को जोड़ेंगे, बिना उड़ाए हुए आराम से हो जाएगा। यानी 48 12 को गुना करो तो देखो 12 × 96 का 6, 9 बचा, और 12 × 36 12 चौक 48। यदि हम 48 में 9 को जोड़ लेंगे तो 57 होगा। कितना होगा, 57, 576। लेकिन अब हम दशमलव की तुलना करते हैं, तो दशमलव की तुलना में दशमलव के बाद एक संख्या कितना संख्या, 2 संख्या पहले गुना में जोड़ते हैं दशमलव की संख्याओं को और भाग में घटाते हैं, और माइनस में आए तो उसको उल्टा कर देना। सुनो, यानी दशमलव के बदला में 0, 0 के बदला में दशमलव बैठाना होगा। तो हो चुका है प्लस 490। भाई 490 का अर्थ होता है गुना, है ना, और 2 पंचे 10, 1 11/5। कितना, 11/5। 5 से ये उड़ जाएगा, है ना। तो 5 9 45 और 5 दूना 10, नहीं 5 9 45, 5 8 40, यानी कितना बार में हुआ। तो देखो अब 98 को और 11 को क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 98 11 को गुना कर देंगे, गुना करो चाहे ऐसे करके जोड़ लो, है ना। तो 1078 होता है। कितना होगा, 1078। इसमें इसका हुआ, तो इसमें 1078 को जोड़ लेंगे। तो पूर्णांक में नहीं ना है, दशमलव में है, ठीक है। 1078 को कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने का भी तरीका है। सुनो, दशमलव कुछ नहीं तो यहाँ होता है, इसका मतलब आगे चला जाएगा 6 7, यानी आंसर हो जाएगा 6 7 इधर, और 5 में 8 को इकाई के सामने इकाई जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, इधर 8 0 1। तो कितना, दशमलव के बाद अभी जस्ट हम बात किए थे, तो 1083.700 है कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा तब, ठीक है, यदि इसमें कोई समस्या नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि एक अंक 2 अंक पहले दशमलव दिए थे गुना करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर तो ला ही दिए ना टोटल, है ना, इतना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, एक दिन बताए भी थे, सुनो ध्यान से। ये 7 नंबर में 4/5 का, सुनो ध्यान से, 4/5 का माने गुना होता है। सुनो ध्यान से, यदि गुना देखे, चलो हम लिख ही देते हैं यहाँ, तो वो ऑटोमेटिक कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम सवाल हम देख लिए 1 आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी 4/5 गुना 4/5, और गुना भाग है तो गुना देके उलट देते हैं तो 5/4। और यहाँ देखो सेम वही चीज, 4/5 और भाग के बाद गुना देके उलट देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार सेम है। ये चीज देखो गौर से सेम है, यही आपस में पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यदि इससे भी बचपन में जैसे बनाए थे, इसको क्या करें, बटा का मतलब भाग होता है, गुना देके इस सब को उल्टा देंगे तो भी आपस में कट जाएगा, है ना। आगे देखे तो भी बन जाएगा, तो दूसरा तरीका से भी बन सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो इसके बाद कितना नंबर, 9 नंबर। 7 के बाद 8 होना चाहिए, 8 कहाँ खा लिए जी, हैं। चलो कोई बात नहीं, ये हाँ नंबर में हुआ है 9 नंबर। 9 में देखेंगे 84 का 40% क्वेश्चन मार्क का 60%, है ना। तो 84 हुआ। अब ध्यान से देखो, प्रतिशत दोनों साइड में उड़ा देंगे, कोई बटा 100 नहीं करेंगे, उड़ा देंगे। और 84 का 40 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर क्वेश्चन मार्क का माने गुना, और 60 हो जाएगा। अब यहाँ तो आराम से उड़ा देंगे, ये बेचारा को बच देना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बट्टा में 2 चाहे डायरेक्ट कर लो, है ना। और 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 चौक 24 कट जाएगा, यानी 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 14 चौका ना, हाँ ठीक है। यहाँ आंसर है 56, बी हो जाएगा
14 छक्के 84 नहीं 6 बार में नहीं, यहाँ तो 4 से ही गुना करना था। आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा सवाल, ये है सवाल और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। 45 का यहाँ क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू, यहाँ गौर से देखो पूरा का है, इसका मतलब यहाँ प्रतिशत और यहाँ प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत यहाँ भी उड़ा देंगे, उसको लेके चलेंगे तो भारी पड़ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 45 है ना, और प्रतिशत तो हटा दिए, का अर्थ गुना होता है और क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। इधर बात करते हैं 72/25 है, कितना है 72/25 है भाई, और यहाँ है भाग, तो गुना देके उलट देंगे, अंश को हर को अंश में परिवर्तन करने के बाद 5 प्रतिशत तो हटा ही दिए है ना। अब तुम काटाकुटी करो कहीं से भी, 25 इधर से है ऊपर और 25 नीचे में कट गया, 4 से इसको काटेंगे, 18 54 18 36 18 54 18 चौक 72, यानी 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना जी। और क्वेश्चन मार्क यहाँ हो जाएगा तो 18 बटा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 18 बटा, और कोई कटने वाला है क्या, ये भी कटेगा, यहाँ काटो चाहे यहाँ काटो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 9 दूना 18 और 9 पंचे 45, यानी कितना, ये 5 नीचे आ जाएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ भी काट सकते हैं, 2 बटा कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं तो कितना नंबर 11 नंबर, 11 में देखते हैं 960 है, भाग है, तो प्रतिशत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 960 है, भाग है, अभी भाग, चलो ना भाग करके लिखेंगे, काहे इतना लिखेंगे जी ना, तो ठीक है। अभी देखो 24 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 चौक 8, यानी कुल मिला के कितना बार में 4 से कट रहा है, और एक लड्डू तो बैठाना ही है तो 40 हो जाए, क्योंकि एक 0 यहाँ पे है, तो 40 प्लस 99 का माने गुना, या तुम यही काट सकते हो, गुना होता है तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख ही देते हैं, काहे यहाँ पे उतना लिखेंगे, 11 झंझट को खत्म कर देते हैं, 50, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और कुछ है 11, यही तभी यही लिखे थे, खाली 11 बच गया था, मन में सोचे यहाँ फिर लिख दिए, कोई बात नहीं। 9 से काट 99 गुना 1/9 लिखना था, लेकिन हम तो डायरेक्ट काट दिए तो 11 हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मान कितना हो गया 40, इसका मान कितना हो गया 11 गुना 5, अब हल कर दो हो जाएगा, 40 को ऐसे छोड़ दो 11 और उसको गुना कर देंगे, तो भाई 11 5 55 0 560 कितना, तो 550 होता है, 5 11 5 55, 550 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 590 हो जाएगा, जो कि ए में है 590, ए में है 590, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और ये रहा 12, ये रहा 12 में देखेंगे आखिर है क्या, सुनो 12 में है जो 550 का वही चीज है, थोड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर है, 550 का 0.25 प्रतिशत है, इधर देखो प्रतिशत है, इधर देखो इसमें प्रतिशत है, प्लस वाला है, तो दोनों साइड दोनों में प्रतिशत है तो कॉमन लेंगे तो एगो प्रतिशत बनेगा पूरा पर गुना, और ये प्रतिशत क्या कर देंगे हटा देंगे। तो अब बात करते हैं इधर, तो प्रतिशत जब हट गया ना 25 से 550 में हम देख रहे हैं आराम से क्या होगा भागा लग जाएगा, तो हम देते चलते हैं, 25 से यदि हम भाग लगाएंगे तो 25 दूना 50, 25 गुना है ना, गुना कर लो, ठीक है, तो गुना कर लेते हैं, भाग का दे रहे थे, ठीक है। अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसमें बिल्कुल तो ऐसे काम करते हैं ना, 25 से डायरेक्ट हम भाग देते हैं, अब 25 से 550 में देना, 0 बाद में हम बैठा देंगे, है ना। तो चलो 25 को चाहे 55 से करो, चलो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, 55 को कितना से 25 से कर लेते हैं, तो देखो 25 25 2 बच गया, 5 दूना 10, 25 25 25 और 10 हो जाएगा 35 35 36 37 का 7 3 5 दूना 10 3 13 1375 हुआ, कितना हुआ 1375 हुआ, गुना करके इसको एगो 0 इसमें क्या था जो छोड़े थे वो बैठाएंगे, प्रतिशत तो हटा देंगे, लेकिन याद रखना अब दशमलव की तुलना करेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव है तो हम बैठा देंगे, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, चलो बट अनंत 0 होता है उसमें जरूरत के मुताबिक। अब है 420 का
गुना होता है। 24 से 420 को क्या करेंगे? गुना। सुनो ना, यहाँ भी दो कम, देखो ये दशमलव लेके नहीं भी जाएंगे तो भी हमें अच्छा होगा। क्यों भाई? क्यों बता रहे हैं, दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या कॉमन लेंगे, दो संख्या इधर भी और दो संख्या उधर भी। भाई दो संख्या काट भी सकते हैं और काट देंगे दशमलव दशमलव लोग, ठीक है। इस कारण से देना है तो दे भी सकते हो। जब हम दशमलव हटा ही दिए हैं तो पूरा 13,750 हुआ। सुनो इसको भी कर लेते, दशमलव का प्रतिशत का खेला खत्म कर दिए हम। सुनो 24 को कितना से गुना करना है? 420 से गुना करना है। कितना से? 420 से। तो जीरो तो होगा ही, बाद में बैठा देंगे। 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 20 का जीरो, 4 दूना 8, 2 10, 1008 हुआ, जो कि एक जीरो बैठाने पर 1008, यदि दशमलव का तुलना छोड़ ही दिए तो। सुनो और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और का कितना? 0.84। तो दशमलव तो हम हटा दिए पहले, 84 होगा। दोनों को जोड़ लो, इकाई इकाई में 0 हुआ है ना, 5 8 13 का 3 है ना, 7 1 8 3 0 3 और यहाँ 1 1 कितना हुआ? 2। और ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, 84 बटा में आ जाएगा, यहीं से कर लेंगे। 84 से 84 को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। कितना से कटेगा? तो इसमें 84 से भाग लगाना पड़ेगा। 8 3 कितना होता है? देखो 8 से भाग लगाएंगे, 8 3 24 ज्यादा हुआ, 8 दूना 16, 2 के आंकड़ा में होगा, यही कर ले। 4 दूना 8, 8 दूना 16, घटा के 0 भाग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। काट भी सकते हैं, 7 से जितना से कटेगा, 12 से जितना से कटेगा, ठीक है। हम ऐसे करें, 0 हुआ, 13 में से 6 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ 3 703 हुआ। अब आंकड़ा लग जाएगा अपने आप, टेंशन मत लो। फिर हम कितना से अभी लगाएंगे बुआ? 84 से लगाएंगे। 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 बार में 64 होता है, तो 8 बार में 280 आया। और इसमें और भागा लगा के एगो जीरो बैठा देंगे तो 8 बार में आया, यानी कहने का मतलब 280 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें तो आंसर को छूना है कैसे भी फास्ट में, ठीक है। तो इतना ही कैलकुलेशन में हमें करना है फास्ट में, ठीक है। और करो, यहाँ पे हम डायरेक्ट हम कर रहे हैं, डायरेक्ट तुम लोगों के सामने कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 13, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है +72 का 80%। भाई इसका प्रतिशत है इधर, इसमें नहीं है तो छोड़ दो, इसमें रहता तो उधर गुना 100 देते, बट ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क है, प्लस है 72 गुना 80% का मतलब बट्टा 100, 0.05। भाई देखो प्रतिशत, और ये इसको हम उड़ा भी सकते हैं क्योंकि ये आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्रतिशत, यहाँ ये चीज है प्लस, इसलिए नहीं उड़ने वाला है, ठीक है। तो अभी हम छोड़ देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। सुनो ध्यान से, अब कैसे इसको कटाकोटी कर लो, 0 0 आराम से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसको चाहो तो और थोड़ा कर सकते हैं, काट लेते हैं। इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे तो कितना होगा? 5। क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहेगा। और 4 दूना 8 होगा, 7 चौक 28 होगा, 288 होगा, बट्टा 5 आई है। एक चीज यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे ज्यादा भारी नहीं बनाना है, बट्टा 1 करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, उससे अच्छा चीज हम बता रहे हैं। तुमको क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क है, प्लस है, 5 से डायरेक्ट भाग लगाएंगे। सुनो ध्यान से, दशमलव में ला लेंगे, उधर लाके जोड़ देंगे, बस खेला खत्म। तो 25 25, 3 बचा, 5 7 35, 35 3 बचा, दशमलव देना पड़ेगा और 3, और फिर करेंगे तो 5 6 का 30, 6 बार में देखो हो गया, बराबर 0.05 है ना। इसको उधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, क्या होगा? इधर, क्योंकि इसको इसका आंसर निकालना है, इसको उधर करेंगे तो माइनस में होगा। तो माइनस में ये 57 माइनस वाला है, ज्यादा है, तो आंसर माइनस में होगा। आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। और माइनस वाला जो उधर जाएगा तो माइनस में से, यानी 57 में से 57.6 में से हमें इसको घटाने का भी तरीका है। दशमलव के सामने दशमलव बैठाओ, 0 यहाँ बैठाओ, 0.5 आगे बैठाओ और घटा दो। 6 में से 5 यहाँ, ये यहाँ कुछ नहीं, 0 होता है। 0 में से 10 में से 5 गया 5, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ
7, 7 में से 0 गया 7 और 5 57, ये आंसर आ जाएगा माइनस में 57.55, माइनस में 57.55 ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, बनेगा सवाल। सवाल को ऐसे ही उड़ाएंगे फटाफट। बहुत तरीका है बनाने का, और क्योंकि हम बोर्ड मास के रूल्स के नियम से बनाते हैं तो बहुत तरीका है, कैसे भी करके बनो, आना चाहिए। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और ये 14 नंबर में देखो, 14 में क्या है ना, 330 का 45%, इधर प्रतिशत है, इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने देंगे। सुनो, 330 गुना करेंगे 45 बटा कितना हो जाएगा 100, और 621 गुना 4/3, इस प्रकार से। और आगे है क्वेश्चन मार्क माइनस 129 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, समझ लो ध्यान से। 0 0 यहाँ पे उड़ जाएगा, और उड़ाएंगे, बिल्कुल उड़ा देते हैं, अच्छा होगा। 5 से 5 9 45 और 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा। 9 तिया 27 का 7, 2 बचा, 9 तिया 27, 28 29, यहाँ पे बटा 2 हुआ। अब देखो देखो है, ये भी कटेगा। 3 दूना 6 और 3 सत्य 1, भाग होता है 207 होगा। 27 गलती से मत लिख देना, है ना, बताए हुए थे कल भी। सुनो ध्यान से, इस सवाल को अब क्या करेंगे, 4 के साथ गुना होगा। यहाँ पे छोड़ जो दिए थे 728 का 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ, 4 दूना 828 हुआ। ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क माइनस 129, बाबू रे क्वेश्चन मार्क को हम उधर छोड़ देते हैं, इसको इधर करेंगे तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहीं लिख देते हैं प्लस 129 को जोड़ना है, ये क्वेश्चन मार्क बच गया, हमें वही आंसर लाना है। इसको बनाने का तरीका है बहुत सारे। भिंजो से काय करेंगे भाई, 2 से 2 से काय गुना करेंगे, हम इसको दशमलव में निकाल देते हैं और दशमलव आंसर होगा ही होगा। 2 एकम 2, है ना, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, इस सभी को जोड़ देंगे इसमें। चलो हम जोड़ ही लेते हैं, देखो ना, हाँ यहाँ पे यही लिख दें, लिख के डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। चलो लिख देते हैं 828 129 हो गया, 0.5 उधर हुआ, 8 त्रिक 24 25, 2 बच गया, है ना, 4 दूना 8 2 10, 1 बच गया, 1 और 2 8 10 1 11 हुआ, 1105.5 कितना होगा, 1105 है, 1105.5, ये बी आंसर हमारा हो जाएगा इसमें। समझ में आया? आगे तब तक पढ़ो, तब तक हम मोटाते हैं इसको, ठीक है, जल्दी करो। 15 15 15 है, और शायद लास्ट है, ये अलग है, कुछ अलग है ना, ये जादुई तरीका से हल होगा, मालूम है ना, बिल्कुल। ये कैसे हल होगा, तो कुछ नहीं, रूल्स वही अपनाना है, चाहे दशमलव में हो, चाहे पावर में हो, चाहे शून्य की संख्या हो, गुना में जोड़ेंगे और भाग में घटाएंगे, सिंपल सी बात है। इसको भी वही बोर्ड मास का रूल्स के मुताबिक पहले भाग का क्रिया होगा। सुनो बाबू, यहाँ भाग है, इसको लिख लो 1.25 गुना, भाग लगाओ, हमें कुछ नहीं देखना है, 0 का कोई वैल्यू नहीं। सुनो, 25 से 625 में भाग लगाएंगे, हमें मालूम है कितना होगा, 25 होगा, 25 होगा। अब सुनो ध्यान से, और दशमलव के बाद, अब हम बताए थे गुना में दशमलव की संख्याओं को जोड़ेंगे तो भाग में घटाएंगे। दशमलव के बाद देखो 2 4 संख्या है, कितना संख्या है बाबू, इसको समझ लो, 4 संख्या है, और दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो 4 में से 1 घटाएंगे, दशमलव की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो 1 2 और नहीं है तो 0 बैठाते हैं, यहाँ पे दशमलव देंगे, यानी 0.025 होगा। क्लियर, समझा? अब सुनो ध्यान से, गुना 0.004 होगा, यही वाला सबको गुना कर दो। कहोगे दशमलव उड़ाएंगे, नहीं, डायरेक्ट गुना कर दो। गुना करना पड़ेगा, नहीं, बताते हैं, इसको मत गुना करो, भारी पड़ जाएगा। 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 होगा, कितना होगा, 100 में 2 0 होता है, और 125 में बैठा दो, ये हमारा संख्या हुआ। अब सुनो, यहाँ पे दशमलव हुआ 2 संख्या, और गुना में दशमलव पावर शून्य की संख्या को जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं, वही रूल्स यहाँ भी अपनाएंगे। 2 अंक और यहाँ 3 अंक, 5 5 3 कितना, 8, और 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सुंदरता बढ़ाने के लिए 0 पहले लगा दो, और यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताओ कौन सा हो जाएगा, 3
3 तो जीरो वाले हैं कहीं, ये रहा, और 125 है। इस जीरो को तुम लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दशमलव के बाद में अंत में जीरो जितना मर्जी उतना तुम बैठा दो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। ये तो वैल्यू आया था इसलिए हम कैलकुलेशन किए। कुल मिला के समझ में आया सर? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना?